हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम साइकेट्रिक नर्सिंग्स में नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें साइकेट्रिक नर्सिंग्स का जितना भी पोर्शंस है उसको कवर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिले और वो भी नर्सिंग्स के एग्ज़ाम्स को क्रैक कर अपने भविष्य को सुनहरा बनाए। ये है हमारा इंट्रोडक्शन पॉइंट साइकेट्रिक या साइकोलॉजी, माइंड, सोल, स्पिरिट्स। Psychiatrics, a branch of medical science which deals with treatment and diagnosis and prevention of mental disorders। यानी साइकेट्रिक जो डेफिनेशन है उसमें मेन बात आपको क्या याद रखनी है, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशंस। किसका? मेंटल डिसऑर्डर्स का। साइकोलॉजी में क्या करते हैं? स्टडी ऑफ माइंड। साइकोलॉजी में माइंड की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। नोट द वर्ड साइकी इज रिलेटेड टू माइंड, स्पिरिट्स और सोल। जो साइकी वर्ड है वो किससे रिलेटेड है? माइंड से, स्पिरिट से और सोल से। और आइट्रिक्स जो हीलिंग्स एंड ट्रीटमेंट्स। आइट्रिक वर्ड है वो, उसको हम क्या बोल सकते हैं? हीलिंग एंड ट्रीटमेंट। माइंड क्या है? हमारा फंक्शनल पार्ट है जो फंक्शंस करता है। एब्स्ट्रैक्ट यानी काल्पनिक है जिसे हम देख नहीं सकते। कैन नॉट टच और कैन नॉट सीन, यानी नहीं तो हम उसे टच कर सकते हैं और नहीं हमें उसे देख सकते हैं। ब्रेन क्या है? स्ट्रक्चरल पार्ट है, कॉन्क्रीट है यानी रियल है। कैन टच यानी उसे सीन टच कर सकते हैं, कैन सीन उसे देख सकते हैं। यानी ब्रेन से है उसे हम टच भी कर सकते हैं। ये एक स्ट्रक्चरल पार्ट है यानी रियल पार्ट है। और जो माइंड है वो फंक्शनल पार्ट है यानी फंक्शंस करता है। इमेजिनेशंस एब्स्ट्रैक्ट पार्ट है, उसे हम न तो टच कर सकते हैं और न ही देख सकते हैं। ट्रायोलॉजी ऑफ माइंड की ट्रायोलॉजी क्या है? ये वर्ड है कोग्निशंस वर्ड हम साइकेट्री में यूज करते हैं। किसके लिए? आइडियाज़ के लिए, थिंकिंग प्रोसेस के लिए एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। कोग्निशंस वर्ड हम साइकेट्रिक्स में यूज करते हैं। आइडियाज़, थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस यानी सोचने समझने की प्रक्रिया। अफेक्शंस को बोला जाता है इमोशंस एंड फीलिंग्स। अगला है कोनेशंस एक्ट यानी जितने भी सारे हम एक्शंस करते हैं और जितने भी सारे बिहेवियर शो करते हैं। अगला है मेंटल हेल्थ ए सेंस ऑफ वेलबीइंग यानी हेल्थी। कैन अंडरस्टैंड यानी वो समझना चाहिए इसके बारे में, हिज और हर एबिलिटी यानी खुद की एबिलिटी के बारे में। कैन मैनेज डेली स्ट्रेसेस और डेली स्ट्रेसेस को मैनेज करना चाहिए। एंड फ्रूटफुल खुश रहना चाहिए। कैन कंट्रीब्यूट और कंट्रीब्यूट करना चाहिए कोई भी काम को, सोसाइटी के साथ बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए, उन्हें पूछना चाहिए। सोसाइटी ए वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग्स एंड एक्टिंग नॉर्मली यानी जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं, जो हम कार्य करते हैं वो क्या होना चाहिए? नॉर्मली होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्थी पर्सन्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? मेंटल हेल्थ पर्सन्स इज एबल टू मीट
द बेसिक डिमांड ऑफ लाइफ टू कॉप नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, यानी जो नॉर्मल स्ट्रेसेस लाइफ में आते हैं उनको क्या करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़, यानी जो भी एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर रहा है उसके पीछे गोल होना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग्स, यानी अच्छी सोच होनी चाहिए। सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी वो खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सोशल एडजस्टमेंट, यानी सोसाइटी में एडजस्टमेंट होना चाहिए कि भाई सोसाइटी के नियमों को मानना चाहिए। सोसाइटी के जो भी नियम कायदे हैं, कानून हैं, उनको मानना चाहिए। सेल्फ नॉलेज, और उसको खुद को नॉलेज होना चाहिए। नॉर्मल अफेक्शंस उसका नॉर्मल होना चाहिए। इनसाइट एंड जजमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। कंट्रोल ऑन सेल्फ बिहेवियर, खुद के बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहिए। रियलिटी ओरिएंटेशंस, यानी रियलिटी से वाकिफ होना चाहिए। इंटरेस्ट इन लाइफ, और लाइफ में इंटरेस्ट होना चाहिए। एसेंस ऑफ सेल्फ स्टीम्स एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, वो अगर दूसरों की रिस्पेक्ट कर रहा है तो उसकी भी रिस्पेक्ट होगी। एंजॉय सेल्फ कंट्रीब्यूट, इनफ सेल्फ कंट्रीब्यूट, होपफुलनेस, वर्थफुलनेस। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली इल पर्सन्स, मेंटली इल पर्सन्स के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स रहने वाले हैं। Mental ill occurs when a status of physical, mental, and social well-being is described. Mentally ill is a conditions that affect a person's thinking and feelings or mood. Any disturbance in three concepts, that is cognitions, and affections. अपोजिट मेंटल हेल्थी पर्सन्स, यानी जितने भी सारे मेंटल हेल्थी पर्सन्स के जो कैरेक्टर्स हैं उनके अपोजिट्स होते हैं। मिसकंसेप्शंस अबाउट मेंटली इल पर्सन्स, मिसकंसेप्शंस क्या क्या देखने मिलते हैं। मैजिक सुपर नेचुरल पावर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल इलनेस, यानी कोई भी जादू टोना है या कोई भी सुपर नेचुरल पावर है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेंटली इल के। मेंटल इलनेस इज अनक्यूरेबल्स, यानी मेंटल इलनेस है ना उसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है, या अनक्यूरेबल्स है, अनट्रीटेबल, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैरिज कैन क्योर मेंटल इलनेस, यानी कोई मेंटली पर्सन है उसकी शादी कर दो उसके बाद वो सही हो जाएगा। अगला है सुपरस्टिशंस ए फॉल्स बिलीव सॉर्ड बाई नंबर ऑफ पीपल्स। ए फॉल्स बिलीव, यानी उसको खुद को विश्वास होता है कि भाई मैं सबसे पावरफुल इंसान हूँ। डिल्यूजन्स में क्या होता है, फॉल्स एंड फिक्स बिलीफ होता है। डिल्यूजन्स में फॉल्स एंड फिक्स बिलीफ होता है। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में क्या देखने मिलता है, पीरियड ऑफ परसिक्यूशंस, पैरानॉइड आइडियाज। मेंटल इलनेस ड्यू टू ब्लैक मैजिक्स, मेंटल इलनेस किसके कारण होती है, ब्लैक मैजिक से।
पीरियड ऑफ सेग्रीगेशंस यानी इकट्ठा करना। सेग्रीगेशंस का मतलब होता है इकट्ठा करना। फॉर्मेशंस ऑफ असाइलम, मेड हाउस, मेंटल हॉस्पिटल्स। फर्स्ट असाइलम इंग्लैंड में बेथलेम असाइलम। पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन बेसिक नीड्स यानी जो मेंटली इल पर्सन है उसकी बेसिक नीड को पूरा करना, रोटी कपड़ा मकान। साइंटिफिक पीरियड्स आया उसके बाद, उसमें क्या करने लगे, रिसर्च करने लगे एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हो। पीरियड ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर यानी प्रिवेंशन से किसी भी मेंटली इल पर्सन है उसको पहले ही प्रिवेंट करो, उसका जो भी आइडियाज़ हैं उसको हटाओ, उसको कम करो। डेवलपमेंटल माइलस्टोन, साइकेट्री कॉइन्ड बाय जॉन क्रिस्टन रेल। फर्स्ट बुक ऑफ साइकेट्री बेंजामिन रश 1812, नॉन एज फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री। बेंजामिन रश हैं वो अमेरिकन साइकेट्री के फादर हैं। फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री फिलिप पेनेल। फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स विलियम बर्ग वर्जीनिया 1773। फर्स्ट साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स विलियम बर्ग वर्जीनिया 1773। फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स लिंडा रिचार्ड 1873। फर्स्ट अमेरिकन साइकेट्रिक नर्स ग्रेजुएट फ्रॉम न्यू इंग्लैंड हॉस्पिटल्स। फर्स्ट अमेरिकन साइकेट्रिक नर्स ग्रेजुएट फ्रॉम न्यू इंग्लैंड हॉस्पिटल्स 1773 लिंडा रिचार्ड। फर्स्ट एंटीसाइकोटिक्स क्लोरप्रोमाजिन CPZ 1952। फर्स्ट एंटीसाइकोटिक्स क्लोरप्रोमाजिन 1952। फर्स्ट एंटी डिप्रेसेंट इमिप्रामिन 1958। लिथियम यूज इन 1949 फॉर मेनिया में लिथियम्स को यूज करने लगे 1949 में जॉन कोडे। फादर ऑफ साइको एनालिसिस किसे बोला जाता है, सिगमंड फ्रूड को। फादर ऑफ साइको एनालिसिस सिगमंड फ्रूड। थ्योरी ऑफ साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट किसके द्वारा दी गई थी, सिगमंड फ्रूड के द्वारा। थ्योरी ऑफ साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट सिगमंड फ्रूड। थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट इरिक इरिक्सन्स। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जेन पियाजेट। मेस्लो हिरार्ची थ्योरी अब्राहम मेस्लो के द्वारा दी गई थी। मेस्लो हिरार्ची थ्योरी अब्राहम मेस्लो ने। साइकेट्रिक सिलेबस एडेड टू BSc नर्सिंग 1965 यानी साइकेट्रिक सिलेबस है ना वो BSc नर्सिंग में कब एड किया गया, 1965 में। साइकेट्रिक सिलेबस एड टू GNM 1986। MSc इन साइकेट्री PG प्रोग्राम्स इन 1975। RAK न्यू दिल्ली राजकुमारी अमृत कौर। डिप्लोमा इन साइकेट्री 1956। डिप्लोमा इन ECT 1938। Personality some unique qualities which different from another। पर्सनालिटी क्या होता है, कुछ यूनिक क्वालिटीज आती है हर एक के अंदर। बिहेवियर वे ऑफ थिंकिंग फीलिंग्स एंड एक्टिविटीज़। बिहेवियर क्या होता है, वे ऑफ थिंकिंग फीलिंग एंड एक्टिविटीज़।
ऑल एक्टिविटीज़ फ्रॉम वूम टू टाउन, यानी जन्म से कब्र तक। कंपोनेंट ऑफ माइंड, माइंड के कौन कौन से कंपोनेंट्स है? पहला है परसेप्शंस, एक्टिविटीज़, मेमोरीज, इमोशंस, कॉन्सेंट्रेशंस, कॉन्शियसनेस, अटेंशंस, कॉन्सेंट्रेशंस, इंसाइट, जजमेंट, थॉट एंड थिंकिंग। फर्स्ट है इसमें परसेप्शंस। परसेप्शंस एवरीथिंग परसीव्ड बाय 5 सेंस ऑर्गन, हमारी जो 5 सेंस ऑर्गन्स है उससे ज़्यादा जितना भी सारा परसेप्शंस है वो सारा इससे होता है। टाइप्स, आई विजुअल परसेप्शंस, ऑब्जेक्ट, ईयर ऑडिटरी परसेप्शंस, साउंड या वॉइस, नोज ऑल्फैक्टरी परसेप्शंस, स्मेल, टंग गस्टेटरी परसेप्शंस, टेस्ट, स्किन टैक्टाइल परसेप्शंस, टच हैप्टिक परसेप्शंस, हैप्टिक रिलेटेड टू स्किन्स। अगला है टैक्टाइल परसेप्शंस या गस्टेटरी परसेप्शंस कहाँ से होता है? टेम्पोरल लोब से। विजुअल ऑसिपिटल लोब से। ऑडिटरी एंड ऑल्फैक्टरी टेम्पोरल लोब से। डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शंस, यानी परसेप्शंस के डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हेल्यूसिनेशंस, सेकंड है इल्यूजन्स। फर्स्ट है हेल्यूसिनेशंस, सेकंड है इल्यूजन्स। परसेप्शंस इन द absence of actual stimuli, यानी हेल्यूसिनेशंस में क्या होता है? परसेप्शंस इन द absence ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई, इसमें एक्चुअल स्टिमुलाई है ना वो absent रहता है। फॉल्स परसेप्शंस, यानी इस जगह कोई भी स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे कि भूत। भूत हमारे को पहले तो दिखाई देता है और बाद में नहीं दिखाई देता है, ये है क्या है? हेल्यूसिनेशंस है। इल्यूजन्स क्या है? मिस इंटरप्रिटेशंस, यानी इसमें क्या होता है? जैसे कि कोई रस्सी पड़ी है वो हमारे को लगा कि सांप है, या कोई दूसरी चीज़, हमारे को रॉन्ग परसेप्शंस होता है, गलत। मिस इंटरप्रिटेशंस ऑफ एक्टिविटी, एक्चुअल या रियल स्टिमुलेशंस, इसमें स्टिमुलेशंस है ना वो प्रेजेंट होता है पर मिस इंटरप्रिटेशंस होता है, गलत परसेप्शंस, रॉन्ग परसेप्शंस। रो परसीव्ड एज ए स्नेक, रस्सी पड़ी है और वो हमारे को लगता है सांप है। टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशंस, यानी हेल्यूसिनेशंस कितने टाइप्स के होते हैं उनको हम देखते हैं। फर्स्ट है विजुअल हेल्यूसिनेशंस, हेल्यूसिनेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट या साइट्स, बिना किसी ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट का दिखाई देना। फॉल्स विजुअल परसेप्शंस कॉमन इन ऑर्गेनिक साइकोसिस, ये किस में देखने मिलता है? ऑर्गेनिक साइकोसिस वाले पेशेंट्स में। सीन इन ऑर्गेनिक साइकोसिस, डिलीरियम एंड डिमेंशिया, डिलीरियम एंड डिमेंशिया ऑर्गेनिक साइकोसिस की डिजीज है। अगला है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस, हेल्यूसिनेशंस ऑफ साउंड, हेल्यूसिनेशंस ऑफ साउंड। फॉल्स परसेप्शंस ऑफ साउंड या वॉइस, बिना किसी आवाज़ के आवाज़ का सुनाई देना। अगला है सीन इन फंक्शनल साइकोसिस, फंक्शनल साइकोसिस की कौन कौन सी डिजीज है? सिजोफ्रेनिया है, मैनिया है एंड डिप्रेशंस है, ये सारी फंक्शनल साइकोसिस है। अगला है सेकेंड पर्सन हेल्यूसिनेशंस, यानी पेशेंट्स को लगता है कि कोई आवाज़ है वो मुझसे बात कर रही है, वो मुझे बोल रही है, वो मुझे कह रही है कुछ। आल्सो नोन एज कमांड हेल्यूसिनेशंस, पेशेंट को कमांड दे रही है, यू शुड डाई, आपको मर जाना चाहिए। वॉइस डायरेक्टली टॉकिंग विद पेशेंट्स, यानी वॉइस है ना वो सीधे पेशेंट से बात करती है, वो दूसरे तीसरे को
किसी को दिखाई भी नहीं देती है पर पेशेंट को दिखाई देती है। सुसाइड्स, इसकी वजह से क्या होता है, सुसाइड्स होता है, डिप्रेशंस में चला जाता है। अगला है थर्ड पर्सन्स हेल्यूसिनेशंस। थर्ड पर्सन्स में क्या होता है, दो पर्सन्स आपस में बातें करते हैं और पेशेंट उन्हें सुन रहा है। वो सीधे पेशेंट से बातें नहीं करते हैं, दो पर्सन्स आपस में बातें करते हैं। वॉइस आर्ग्यूइंग टू ईच अदर नॉट विथ पेशेंट्स। ये किस पेशेंट में देखने को मिलता है, फंक्शनल साइकोसिस वाले पेशेंट्स में। मोस्ट कॉमन हेल्यूसिनेशंस ऑडिटरी, यानी मोस्ट कॉमन हेल्यूसिनेशंस कौन सा है, ऑडिटरी, और सेकंड है विजुअल। ऑडिटरी यानी गूंगरा आवाज़ सुना, ज़्यादा गूंगरा आवाज़ सुनी जाए। टैक्टाइल हेल्यूसिनेशंस, टच, हेल्यूसिनेशंस ऑफ टच, फॉल्स परसेप्शंस ऑफ टच। इनको लगता है कि कोई कीड़ा इनके शरीर पर चल रहा है, जैसे कि सीन इन कोकेन अब्यूजर, यानी जो पेशेंट्स कोकेन ले लेते हैं, कोकेन बग्स बोला जाता है उन्हें, उन पेशेंट्सों को ऐसा लगता है कि मेरे शरीर पर कोई कीड़ा चल रहा है। अगला है गस्टेटरी हेल्यूसिनेशंस, हेल्यूसिनेशंस ऑफ टेस्ट, फॉल्स परसेप्शंस ऑफ टेस्ट, कॉमन इन organic brain syndromes, seen organic damage like viral infections, paranoid schizophrenia, शक करने वाला। गस्टेटरी हेल्यूसिनेशंस, हेल्यूसिनेशंस ऑफ टेस्ट, फॉल्स परसेप्शंस ऑफ टेस्ट, किस में देखने मिलता है, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम्स वाली, ऑर्गेनिक डैमेज लाइक वायरल इन्फेक्शंस, यानी हमारे को किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, उसके बाद टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, गलत। अगला है ऑल्फैक्टरी हेल्यूसिनेशंस, हेल्यूसिनेशंस ऑफ स्मेल, फॉल्स परसेप्शंस ऑफ स्मेल, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। इन इट्स एक्सपीरियंसेस प्लीजेंट और अनप्लीजेंट स्माइल, यानी पेशेंट को एक तो जो खुशी दे यानी प्लीजर, और जो एक अनप्लीजर जो खुशी नहीं दे। अदर हेल्यूसिनेशंस है एक्सेप्ट। फर्स्ट है काइनेस्थेटिक हेल्यूसिनेशंस, इसमें क्या होता है, काइनेस्थेटिक रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट्स, फॉल्स बॉडी मूवमेंट्स, proprioceptions, abnormal body movements, intoxications of hallucinatory substance, यानी जो पेशेंट्स hallucinatory जो भांग, चरस, गांजा ये सारे लेते हैं, hallucinatory substance। अगला है टोड सिंड्रोम्स, टोड सिंड्रोम्स, एलिक इन वंडरलैंड सिंड्रोम्स, एलिक्स इन वंडरलैंड सिंड्रोम्स। माइक्रोप्सिया, माइक्रोप्सिया ऑब्जेक्ट सीन स्मॉलर देन रियल, यानी जो ऑब्जेक्ट्स रियल में हैं उससे छोटे छोटे दिखाई देते हैं। लिलीपुटेशंस हेल्यूसिनेशंस। मैक्रोप्सिया ऑब्जेक्ट सीन लार्जर देन रियल या एक्चुअल, यानी मैक्रो बड़े बड़े दिखाई देते हैं। टेलोप्सिया दूर, ऑब्जेक्ट सीन फार फ्रॉम एक्चुअल। पेलोप्सिया ऑब्जेक्ट सीन नियर फ्रॉम एक्चुअल। हाइपोस्थेसिया, हाइपोस्थेसिया डिक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ स्टिमुलस perceptions, decrease perceptions. Hyperesthesia, increase sensitivity to stimuli. Hyperesthesia, increase sensitivity of stimulus. Hypoesthesia, decrease sensitivity of stimulus.
Synesthesia, also known as reflex hallucinations. ऑब्जेक्ट्स हियर्ड यानी ऑब्जेक्ट है वो सुनाई देते हैं और जो वॉइस है वो दिखाई देती है, वॉइस सीन। किस में देखने मिलता है? कैनाबीज इंटॉक्सिकेशंस, यानी जो भांग, गांजा, चरस ये सारे खाते हैं उसमें ये सिनेस्थेसिया देखने मिलता है। रिफ्लेक्स हेलुसिनेशंस। सूडो हेलुसिनेशंस, हेलुसिनेशंस अपीयर फ्रॉम इनर सब्जेक्टिव प्लेस, यानी पेशेंट्स के अंदर से हेलुसिनेशंस होता है, डर। और आउटर रियल हेलुसिनेशंस कहाँ से प्रेजेंट होता है? ऑब्जेक्टिव प्लेस, आउटर प्लेस। विसरल या सोमेटिक्स हेलुसिनेशंस, विसरल या सोमेटिक्स। विसरल वर्ड है ऑर्गन से, हेलुसिनेशंस रिलेटेड टू डीप बॉडी ऑर्गन्स, यानी मेरे बॉडी का कोई भी अंग काम नहीं कर रहा है। अगला है इल्यूजन्स। विजुअल इल्यूजन्स, मिसपरसेप्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। रो परसीव्ड एज स्नेक्स, ऑडिटरी मिसपरसेप्शंस ऑफ साउंड या वॉइस, बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं और आपको लगा कि आपको कोई आवाज़ दे रहा है। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस, टैक्टाइल हेलुसिनेशंस, मिसपरसेप्शंस ऑफ टच। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस, मिसपरसेप्शंस ऑफ स्मेल, आपको किसी ने गुलाब दिया और आपको उसके सूंघ को बोला कि यार इसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। गस्टेटरी इल्यूजन्स, मिसपरसेप्शंस ऑफ टेस्ट, बेटर स्वीट और sour better. Illusions can be seen in normal persons without mental disorders. यानी illusions है वो नॉर्मल पर्सनस में भी हो सकते हैं, इसमें ऐसा कभी ज़रूरी नहीं है कि भाई मेंटली पर्सनस ही हो, मेंटल डिसऑर्डर्स ही हो। मोस्ट कॉमन इल्यूजन्स ऑडिटरी, सेकंड है विजुअल और थर्ड है टैक्टाइल। अगला है एक्टिविटीज़। ये पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।